वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल में है। चूंकि नव वर्ष का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। आज 1 जनवरी 2024 का शुरुआत। ऐसे में हमारे साथ श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, किस प्रकार से नव वर्ष को ये सेलिब्रेट करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए, आज 2024 का आगाज हो चुका है, इसको किस प्रकार से आप सेलिब्रेट कीजिएगा? पहले तो सभी हमारे दर्शकगण को नमस्कार। पूरे बिहार वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम लोग 2023 को छोड़ करके 2024 में प्रवेश कर गए हैं और आज से नई ऊर्जा, नई उष्मा और नए सपनों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2024 हमारा सभी लोगों के लिए, हम सब भारतवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए मंगलमय हो और हम लोग सभी सुख शांति समृद्धि से रहें। स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहें। अभी का जो दौर है उसमें स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा धन है। कहा गया है कि न चिकित्सा समम पुण्यम और न काय समम धनम। मतलब काय के जो होता है वो धन से ऊपर होती है, इसलिए इस धन को, स्वास्थ्य धन को सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। आजकल जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित होता है, जो लोग इसी को उपेक्षित देखते हैं। समय से दिनचर्या उनकी ठीक नहीं होती है, उनका खान पान ठीक नहीं रहता है, उनका आबो हवा ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद फिर दौड़ शुरू होती है खर्चों का, परेशानियों का, युद्ध स्तर पर उसको देखभाल करने का। तो इससे बचने के लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। अब प्रकृति के साथ, अब प्रकृति के पास रहिए। प्रकृति के साथ, अब प्रकृति के पास रहने का मतलब हुआ कि अगर हम प्रकृति के साथ हैं, उसके दिनचर्या को पालन करते हैं, तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो प्रकृति की अवहेलना करते हैं, प्रकृति के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, उसके प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हैं, जिससे हम रोगों की दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो निश्चित रूप से सभी को, पूरे भारतवासियों को, पूरे बिहार वासियों को मैं आग्रह करूंगा कि हमेशा प्रकृति के साथ रखें, दिनचर्या को सही समय से पालन करें और नए उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ 2024 का आगाज हो चुका है। हम लोग सब प्रेम होकर के, सब प्रेम के साथ पूरे भारतवासियों को मनाएं। और दूसरी बात है कि देखिए, अभी का जो समय है वो लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, तो इससे स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग इसके दोषी हैं। तो इस पर भी एक हम आज से संकल्प लें कि आज जो नया वर्ष है, निश्चित रूप से जो हमारे उपयोगी पौधे थे, बरगद थे, पीपल थे, नीम थे, आम था, उसका कम से कम आज से एक एक पेड़ लगाएं। एक एक पेड़ लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगी और पूरे बिहार वासी जो है, अगर एक एक पेड़ लगाएंगे तो 12 करोड़ पेड़ हो जाता है। तो 12 करोड़ पेड़ अगर एक साथ लग जाएगा तो अगले माने 2-3 सालों में हमारा जो ये पर्यावरण है, वायुमंडल है, वो बहुत ही संतुलित हो जाएगा। अभी हम असंतुलित हो रहे हैं, अभी हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। और पर्यावरण असंतुलित होना कहने का मतलब कि पूरे, मतलब एकदम इसको डायरेक्ट प्रभाव जो है सब प्रकृति के साथ हमारे शरीर पर पड़ता है। और कई बार प्रकृति ने दिखा दिया है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम कहीं ना कहीं तुम्हें छोड़ देंगे। जैसे कोरोना आया, जैसे सुनामी आई, जैसे अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी। तो ये सब जो उसका एक कहने का मतलब कि नियम के प्रतिकूल चलने का वो अपना दिखाती है, तांडव रूप दिखाती है। तो तांडव रूप से बचने के लिए हम प्रकृति के साथ चलना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए और वायुमंडल को, पर्यावरण को, ये परिवेश को, उसको संतुलित करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। तो मैं आज के नए 2024 का ये आगाज में यही मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सब लोग एक एक नीम का पेड़ लगाएं, एक एक आम का पेड़ लगाएं,
एक एक बरगद का पेड़ लगाएं, एक पीपल का पेड़ लगाएं। इस तरह से पूरे हम पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। सर एक सवाल और आपसे है। 2024 का जनवरी महीना खास दिन हो जाता है, तब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनके पूरी तरीक़ा से सज के तैयार हो चुका है और उसका उद्घाटन 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, श्री राम जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है और ये हमारे पूर्वज हैं। तो पूर्वजों को आद याद करना, पूर्वजों को अपने स्मरण करना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति का परिचायक है। तो निश्चित रूप से हम उन्हें सत सत नमन करते हैं और मैं उस दिन को भी बहुत आशान्वित नज़रों से देखता हूँ कि जिस दिन भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा उनके अपने घर में हो। सब लोग को अपना अपना घर चाहिए। भगवान को भी एक सजीव रूप में देखा जाना चाहिए। वो निर्जीव नहीं है, हम सब में व्याप्त है। राम राम रोम रोम में व्याप्त है। तो रोम रोम में बसने वाले राम आपने सुना ही होगा। तो ये हमारे रोम रोम में है, तो उनका भी अपना घर हो। तो वस्तुतः रहेंगे हम लोग ही, जाएंगे हम लोग ही, लेकिन नाम उनका होगा कि श्री राम का है। राम तो सर्वव्याप्त है, सभी जगह है, कण कण में व्याप्त है। वो कहीं दूसरे जगह नहीं है, सबके में मन में है। लेकिन एक आस्था का प्रतीक है कि जहाँ भगवान श्री राम का प्रकट हुआ था, जहाँ श्री राम जी हमारे का जन्म हुआ था, वहाँ भव्य मंदिर रहे। तो ये आस्था का बिंदु होता है और आस्था और संस्कृति को साथ जोड़ करके और उससे बहुत ही बातें होती है। शिक्षा का प्रचार होता है, संस्कृति का प्रचार होता है, सभ्यता का प्रचार होता है। सब उससे तार जुड़े हुए हैं। जो कोई किसी का भी देखिए, उतने बड़े पतंग उड़ जाता है, सहारा एक धागा होता है। तो वैसे ही जितने हम लोग मानव मात्र है, सब लोग उन्हीं के पतंग हैं, लेकिन धागा कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ी हुई रहती है। तो वो उस धागा को हमेशा रहना चाहिए। जैसे ही वो धागा कट जाएगा, हमारी आस्था संस्कृति और सभ्यता कट जाएगी, तो हम लोग मानव कहने का मतलब पतंग की तरह गोते खा करके गिर जाएंगे और छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो अगर बहुत ऊंची उड़ान उड़ना है तो आस्था संस्कृति के साथ भगवान श्री राम का जो प्रकट हो रहे हैं उनको आस्था के साथ देखनी चाहिए। और शिक्षा संस्कृति सब कुछ उसी में समाहित है, उसी से सबका विकास होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर एन पी प्रियदर्शी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुराने साल को अलविदा करके नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, आगाज हो चुका है। ऐसे में इनका साफ शब्दों में कहना है, खास करके बिहार वासियों से इनका अपील है। वस्तुतः देखिए, ये जो नव वर्ष है, ये आंग्ल नव वर्ष है। हिंदू को तो नव वर्ष तो चैत प्रतिपदा को होता है, जिस समय क्या होता है कि प्रकृति प्रफुल्लित रहती है, प्रफुल्लित पूरा अपने उमंग में रहती है, जोश में रहती है, बसंती हवा बहती है, सब अंग प्रत्यंग प्रकृति सब एकदम स्फूर्त हो जाता है, वह अंगड़ाई लेती है। तो अभी तो आंग्ल भाषा की तरफ से हम लोग मना रहे हैं यह वर्ष, लेकिन जब हमारी जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर सोचे तो यह चैत प्रतिपदा को प्रथम दिन होता है। उस दिन से सारी प्रकृति भी अपने पूर्ण रूप से अंगड़ाई में रहती है। अभी तो पूरा ठिठुरा हुआ है, पूरा शरीर जो है ठिठुर रहा है। इसी तरह से हम लोग, चूंकि यह एक नई परंपरा शुरू हो गई है, हम लोग भी उसके साथ हैं, लेकिन सच्ची बात अगर समझा जाए, सच्ची श्रद्धा के साथ अगर हमारा कोई पहला दिन होता है तो चैत प्रतिपदा को होता है। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर एन पी प्रियदर्शी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार के अगर हर व्यक्ति एक पेड़ अगर लगा लेते हैं और संकल्प ले लेते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति को एक पेड़ जरूरी है, तो ऐसे में बिहार की आबादी समथिंग 12 करोड़ से अधिक है। तो मोटा मोटी समझिए कि 12 करोड़ पेड़ लग जाते हैं। इससे क्या है, जो अभी का जो प्रदूषण है कहीं ना कहीं हावी होते जा रहा है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 2020 के साथ कैमरामैन राजमणि के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 2020।